हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नबी की बारगाह में पहुँचते, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा से मेरा निकाह हो जाए। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ हज़रत फ़ातिमा से मेरा निकाह हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, फ़ातिमा के लिए मैं वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ातिमा के लिए जिस अंदाज में वही आएगी, जिसके लिए वही आएगी, उससे फ़ातिमा का निकाह कर दिया जाएगा, उससे फातिमा का निकाह कर दिया जाएगा। मुसलमानों, हजरत अबू बकर जब वही की बात सुनते हैं अपने काशाने की तरफ लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर भी आते हैं। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया जाए, मैं हजरत फातिमा का अपने लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। हजरत उमर से भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, मैं फातिमा के लिए वही का इंतजार कर रहा हूँ, फातिमा के लिए जिसके लिए वही आएगी उसी से फातिमा का निकाह कर दिया जाएगा, उसी से फातिमा की शादी कर दी जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। दोस्ताने मोहतरम, हजरत उमर भी वापस चले गए। हजरत उम्मे ऐमन है, हजरत उम्मे ऐमन ने अली से कहा, ए अली, तुम क्यों नहीं रिश्ता भेजते हो हजरत फातिमा के निकाह के लिए? हजरत अली ने कहा, मेरे पास माल ही नहीं, मेरे पास दौलत ही नहीं, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं शादी के लिए किस तरह पेशकश करूं? अगर शादी के लिए पेशकश करनी है तो मेरे पास दौलत होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, फातिमा को महर देना पड़ेगा, महर के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, फातिमा के लिए छत का इंतजाम करना पड़ेगा, मेरे पास छत का भी इंतजाम नहीं है। मैं किस तरीके से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहूं, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए? लेकिन हजरत उम्मे ऐमन ने इतना कहा, ए अली, उस नबी से कहकर तो देखो, अगर वो नबी राजी हो जाएगा तो सुनो अली, तुम्हारे लिए महर का भी इंतजाम वही नबी कर देगा और छत का इंतजाम भी नबी कर देगा, क्योंकि नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है, नबी की बारगाह ऐसी बारगाह, इस नबी से मांगने वाला कभी कोई खाली नहीं गया है। नबी से अगर किसी ने जर्रे का सवाल किया है तो नबी ने उसे समंदर इनायत कर दिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब भी जो भी जैसे भी मांगा गया है, मुस्तफा जाने रहमत ने इनायत किया है। इन्हीं अताओं को देखकर बरेली के ताजदार ने कहा था, ए जमाने वालों सुनो सुनो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अली उम्मे ऐमन की बात को सुनते हैं, मुस्तफ़ा के सामने पहुंच गए, अदब से हाथ बांध कर खड़े हैं, लेकिन अली को इतनी हिम्मत नहीं है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहे, या रसूल अल्लाह मैं हजरत फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। दोस्ताने मोहतरम, वो नबी जो ज़मीन पर बैठे बैठे कभी आसमानों की खबर दे रहा होता है, कभी ज़मीन के नीचे की खबर दे रहा होता है, कभी बैतुल मुक़द्दस की बातें बता रहा होता है, कभी मुल्क शाम की बातें बता रहा होता है, कभी कैसरे रूम की बातें बता रहा होता है, कभी किसरे ईरान की बातें बता रहा होता है, उसके सामने अली खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस नबी की निगाह तहतुस सरा तक देखती है, जिस नबी की निगाहें हाँ मुसलमानों मलाए आला के फरिश्तों तक को देखती है और अर्शो कुर्सी का मुलाहिजा करती है, क्या उस नबी की निगाहों के सामने अली के दिल के अंदर जो ख्वाहिश मौजूद थी वो ख्वाहिश पोशीदा रह जाती? नहीं नहीं, कतई तौर पर नहीं। हजरत अली दिल में लेकर आए हैं कि फातिमा से शादी करने के लिए नबी से कहूँगा, फातिमा से शादी करने के लिए नबी से कहूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहे, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। निगाह नबूवत उठी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा, ए अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने डरते डरते अपना मद्दुआ मुस्तफ़ा के सामने पेश किया है। जैसे ही अपना मुद्दा रखा है हजरत अली ने, इतने में मुस्तफ़ा जाने रहमत पर वही का नुज़ूल भी होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी निगाहों को अब ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, ए अली, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ गया है कि फातिमा का निकाह किसी और से नहीं बल्कि कायनात में सबसे बेहतर शख्स अली से कर दिया जाए, सबसे बेहतर शख्स अली से कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। तब हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो महर का पैसा ही नहीं, महर मैं क्या दूंगा? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए अली, बद्र में जो तुम्हें माल से हिस्सा मिला था, बद्र के माल से जो तुम्हें हिस्सा माल गनीमत का मिला था, उसमें तुमको एक लोहे का कपड़ा जो होता है ज़ीरा, उसको मैंने तुम्हें दिया था। ए अली, वो ज़ीरा ले आओ। हजरत अली गए, ज़ीरा उठा कर ले आए।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उम्मुल फजल को अपनी चची उम्मुल फजल को हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, ए चची उम्मुल फजल, इस ज़िरे को ले जाओ और मार्केट में बेच कर ले आओ। हजरत उम्मुल फजल उस ज़िरे को लेती हैं, मार्केट में चली जाती हैं, बेच कर लेकर चली आती हैं। मुसलमानों उस ज़िरे को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, मार्केट में बेचा, कीमत ली और आकर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर रख दिया। आक़ा करीम माल को लेते हैं और माल के हिस्से करते हैं। एक हिस्सा हजरत अली को दे देते हैं, एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ज़िरे हजरत अली की थी, पूरी कीमत हजरत अली को देना चाहिए था, लेकिन मुस्तफ़ा ने पूरी कीमत अली को नहीं दी, बल्कि आधा माल अपने पास रख लिया और आधा माल हजरत अली को दे दिया। और अली से कहा, ए अली, ये माल फातिमा के महर के लिए तुम्हें दिया है, और ए अली, ये जो माल मैंने अपने पास बचाया है ये फातिमा के जहेज के लिए बचाया है, ये फातिमा के जहेज के लिए बचाया है। एक मिनट ही रुक के मैं कहना चाहूँगा, जहेज की लानत आज मुसलमानों पर बहुत भारी पड़ती चली जा रही है। इस लानत में मुसलमानों का हर घर गिरफ्तार है, कोई घर ऐसा नहीं है जो जहेज की लानत में गिरफ्तार नहीं है। और लोग मुकाबला करते हैं, मेरे बिटुआ को तो इतना मिला, स्कॉर्पियो मिला, मेरे बिटुआ टाटा सफारी मिला, मेरा बिटुआ तो जहेज में डिजायर लेके आया, मेरा बेटा तो ये अर्टिका लेके आया है जहेज में। घर में सामान रखने की जगह नहीं है। और बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं, इतना दे हो तब तुम्हारी बेटी से हमारे बेटे की शादी होगी। करते हैं नहीं भाई, डिमांड करते हैं ना डिमांड। अगर इस शर्त पर, जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा, अगर आप इतना देंगे तब आपकी बेटी से शादी होगी, इस शर्त का तब आपकी बेटी से शादी होगी, इस तरीके से माल वसूल करना ये रिश्वत कहलाता है। रिश्वत क्या कहलाता है? रिश्वत, इसको कहते हैं रिश्वत। जैसे अधिकारी बैठा होता है ना, इतना दे हो तब साइन करेंगे, होता है ना, इतना दोगे तब तुम्हारी फाइल पास होगी। यानी दोगे नहीं तो फाइल पे साइन नहीं, दोगे नहीं तो तुम्हारे फाइल को पास नहीं किया जाएगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर दोगे नहीं। तो हम टेबल के नीचे से, आगे से, पीछे से जैसे भी करते हैं, लिफाफा में बंद करके फाइल में रख के उसको खसका देते हैं, दे देते हैं उसको। आके कहते हैं यार घूस खिलाना पड़ा, रिश्वत देनी पड़ी, तब अधिकारी ने साइन किया। और ये रिश्वत तो आम हो चुकी है, लेकिन ये उन दफ्तरों से निकल ये रिश्वत हमारे घरों में आ गई है और हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। और बड़े फख्र से लेते हैं, अरे पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा के नौकरी वाला बना दिया अपने बेटे को, क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं कि रिश्वत है, इसलिए नहीं लोगे। रिश्वत देने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, रिश्वत देने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, उससे राजी होने वाला, सबके सब मुजरिम है, जहन्नम के मुस्तहिक है, सबके सब मुजरिम है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, इस लानत से अपना पीछा छुड़ाओ। और जो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जानने वाले, मौलाना, इतने बड़े मौलाना हो गए आपको मालूम नहीं? अरे नबी ने भी अपनी बेटी को जहेज दिया था। हम तो नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम तो नबी की सुन्नत अदा, नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया था। ओ नीम, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। नीम मुल्लाओं सुनो, जो कहते हो कि नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया था, तो इसका इनकार मैं कहां कर रहा हूं कि नबी ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया था, लेकिन कंडीशन क्या थी? माल अली का ही था, उसी से खरीद कर जहेज दिया था मुस्तफा ने। यानी माल, जो जहेज का माल तैयार होगा, वो लड़की का बाप अपने माल से नहीं। सुन्नत ये है कि लड़की को जो जहेज दिया जाएगा वो लड़के के पैसे ही से खरीदा जाएगा। सुन्नत ये है, सुन्नत क्या है कि जो जहेज दिया जाएगा वो लड़के के पैसे से होगा। मैं कहता हूँ कसम खुदा की सुन्नत पे अमल करो तो मैं आगे बढ़ बढ़कर आपको हार पहनाऊंगा मोहब्बत से। इस सुन्नत पे अदा करो। अरे माँ मर जाएगी, कितने लोग, जनाजा कितने लोगों में उठ जाएगा? हकीकत बताओ कितने लोग जना। हे मौलाना साहब,
जहेज का सामान अब हम ही को खरीदना पड़ेगा, इससे बेहतर है जहेज लेबे नहीं करेंगे हम। जिस दिन सही नॉलेज लोगों तक पहुंच गई और इस पर अमल करना शुरू कर लिया, इंशाअल्लाह जहेज की लानत हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएगी। और अल्लाह का फजल है, हमारा मुआशरा तो कुछ बचा हुआ है। हमारे दूसरी कौम के जो भाई हैं उनमें इस लानत से इतना लोग तबाह है कि पूछने लायक बात नहीं है, इतना ज्यादा तबाह है। एक बात याद रखना, जहेज लेने की जितनी भी सूरत तुम बयान करोगे, 2-4 सूरतों को छोड़ के जितनी बयान करोगे, सब की सब रिश्वत की कैटेगरी में आता है, सब रिश्वत की कैटेगरी में है। और रिश्वत लेना, देना और उससे राजी होना सब जुर्म है और सबकी सजा जहन्नम है। इसलिए अपने आप को बचाओ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल बचा लिया और माल दे दिया हजरत अली को। ये अली, ये फातिमा का मेहर है और ये माल तुम्हारे जहेज के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अली दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, महर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन फातिमा को विदा करवा के लेके कहाँ जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई घर मौजूद नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए, अंसार सहाबी खड़े हो गए, मदीने के सहाबी खड़े हो गए, मुस्तफ़ा के जानिसार सहाबी खड़े हो गए। मुस्तफ़ा पर तन मन धन लुटाने का सिर्फ कौल कहने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 घर है, एक घर मैं अली को देता हूँ, हमेशा के लिए देता हूँ, आपकी बेटी फातिमा के लिए देता हूँ। या रसूल अल्लाह, आज से वो घर मेरा नहीं अली का है। मुस्तफा ने फरमाया, अली लो, तुम्हारे लिए घर का भी इंतजाम हो गया और फातिमा की महर का भी इंतजाम हो गया, फातिमा की महर का भी इंतजाम हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया है। निकाह पढ़ाने के बाद हज़रत अली के साथ रुखसत कर दिया है। हज़रत अली पर ये और सबसे अहम नवाजिश है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत फ़ातिमा से हज़रत अली का निकाह कर दिया, जिसके नतीजे में हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और दीगर बच्चे वजूद में आते हैं, जिनकी वजह से आज इस्लाम की आबियारी है, जिसकी वजह से आज इस्लाम बचा हुआ है, सही और सलामत हम तक पहुँचा हुआ है।